जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बीपीएससी टीआई 2.0 में 1 to 5 की वैकेंसीज ऐड कर दी गई है। तो जब से वैकेंसीज ऐड की गई है तब से वे कैंडिडेट जो सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे, जिनके अच्छे मार्क्स है, जो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हो गए हैं या फिर जो कट ऑफ के अंदर है और किसी न किसी कारणवश बाहर हो गए हैं, तो उनके मन में लगातार एक ही प्रश्न चल रहा है कि क्या अब सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, वैकेंसीज को इसमें ऐड कर दी गई है, तो हमारा क्या होगा। जो सेकंड मेरिट लिस्ट का बात चल रहा था उसका क्या होगा। दूसरी चीज की कैंडिडेट जो मतलब नए कैंडिडेट है या फिर जिनके उसमें कट ऑफ के जो बाहर थे, उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि इसमें जो वैकेंसीज आई है इसमें यूआर के मेल के लिए कहीं चर्चा नहीं किया गया है, ईडब्ल्यूएस के मेल और फीमेल का कहीं चर्चा नहीं किया गया है, बीसी और ईबीसी के मेल का के लिए कोई सीट नहीं है, तो हमारे लिए क्या बेनिफिट हुआ इस वैकेंसीज का, हम कहाँ फॉर्म फिल करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी तरह का अपडेट मैं आप सभी तक इजीली पहुंचा सकूं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको किसी भी तरह का कहीं से भी कोई डाउट नहीं रह जाए। तो बन रहे हैं वीडियो में अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ की जो पीआरटी में टोटल सीटें जोड़ी गई हैं, जो शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी दी गई हैं आयोग को, वो टोटल आपको है 9431, जिसमें आपको यूआर का जो सीट है वो सिर्फ दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है। तो यूआर का जो सीट है वो टोटल आपको 1088 है और जो सामान्य विषय के लिए है, और उर्दू विषय के लिए आपको 426 है और बांग्ला के लिए 5, यानी टोटल 1519 यूआर की सीटें हैं जिसपे सिर्फ दिव्यांग कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। वो सीटें सिर्फ दिव्यांग कैंडिडेट के लिए ही। वही आप ईडब्ल्यूएस के मेल और फीमेल के लिए बात कर लीजिए तो इनके लिए कोई सीटें इसमें नहीं दी गई। वही ईबीसी के मेल के लिए बात कर लीजिए तो ईबीसी के मेल के लिए आपको सिर्फ 12 सीटें हैं, वो भी सामान्य के लिए नहीं, सिर्फ बांग्ला के लिए। वही बीसी मेल कैंडिडेट के लिए सामान्य विषय में कोई सीट नहीं है। उर्दू में आपको 192 सीट है और बांग्ला में 9 सीट, यानी टोटल 201 सीट पे उर्दू और बांग्ला के जो भी कैंडिडेट हैं बीसी मेल वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही आपको एससी कैंडिडेट का देखा जाए तो सामान्य विषय के लिए कोई सीट नहीं है। आपको उर्दू के लिए 1003 है, बांग्ला के लिए 10 सीटें हैं, टोटल 1013 सीटों पे जो उर्दू और बांग्ला विषय के कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपको एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके सिर्फ 58 सीट है और वो भी उर्दू में, तो जो भी उर्दू के कैंडिडेट है वो यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही आप बात कर लिया जाए बीसी फीमेल की जो आरएफ कैटेगरी से आती हैं, उनके लिए सीटें हैं 381, जो उर्दू के लिए है और 5 है बांग्ला के लिए। सामान्य विषय के लिए यहाँ कोई चर्चा नहीं है, तो 386 है टोटल। जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं आरएफ कैटेगरी की, तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकती है। वहीं ईबीसी की जो फीमेल हैं वो आपको नॉर्मल, वो 997 सीट है उनके लिए उर्दू विषय के लिए, 15 बांग्ला विषय के लिए, टोटल 10 से 12 सीटों पे वो फॉर्म फिल कर सकती हैं। लेकिन याद रहे यहाँ सामान्य विषय की बात नहीं है, सिर्फ उर्दू और बांग्ला के लिए। तीसरी आपको कि फीमेल की जो फीमेल कैंडिडेट है बीसी की, उनका आपको 769 है उर्दू विषय के लिए और 12 बांग्ला के लिए, टोटल 781 सीट पे वो फॉर्म फिल कर सकती हैं उर्दू और बांग्ला की जो भी फीमेल कैंडिडेट है। उसके बाद एससी की बात कर लिया जाए तो सबसे मतलब एससी की जो फीमेल्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसमें सामान्य विषय के लिए भी, सामान्य विषय के लिए 3142 सीट है। तो आपके लिए मतलब एक सुनहरा मौका है जो भी एससी की फीमेल कैंडिडेट हैं, और आपको 1025 सीटें हैं उर्दू विषय के लिए और 13 आपको बांग्ला के लिए, टोटल यानी 4180 सीटें हैं फीमेल्स के लिए, जो भी एससी की फीमेल्स हैं। सामान्य के लिए भी है, उर्दू के लिए भी और बांग्ला के लिए भी। वही आपको एसटी की फीमेल जो हैं उनके लिए 103 सीटें हैं, सामान्य विषय के लिए 81 उर्दू के लिए और 5 बांग्ला के लिए, यानी टोटल 269 सीटें हैं जिसपे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये रही शिक्षा विभाग के द्वारा जो वैकेंसीज दी गई हैं उस पर कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें देखिए यूआर फीमेल के लिए, मेल के लिए, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई सीटें नहीं। आपको ईबीसी और बीसी मेल के लिए कोई सीटें नहीं है। हाँ, बीसी ईबीसी में मात्र 12 सीटें हैं सिर्फ बांग्ला विषय के लिए, तो जो भी ईबीसी बांग्ला विषय से फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो भर सकते हैं। बाकी सामान्य किसी विषय के लिए इसमें सीटें नहीं हैं। तो मैं अब बताऊंगी कि आप जो भी कैंडिडेट यूआर फीमेल हो, मेल हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, ईबीसी हो, वो कहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर एससी एसटी के मेल के लिए भी इसमें कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो आप कहाँ, हाँ एसटी के लिए सिर्फ 58 सीटें हैं जो शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है, वो भी उर्दू के लिए एसटी के जो मेल कैंडिडेट है।
तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए भी सीटें हैं। हाँ, थोड़ी सी कम है बट सीटें हैं। तो जो भी सीटें, जो भी वैकेंसीज आपको पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग के द्वारा जो सीटें दी गई है वो टोटल 262 है। यहाँ पे सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो भी मापदंड है वो आपको जो बीपीएससी टीआरई 1 to 5 में जो भी आपको क्राइटेरिया थी वो इसमें भी मतलब फॉलो होंगी और आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो ही आप इसमें फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि इसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षण। दूसरी चीज़ कि एक बार आप 1 to 5 में एग्ज़ाम दे चुके हो तो आपका वैसे भी एक अटेम्प्ट खत्म है और इस बार सीटें कम है, सिर्फ 262 सीटें ही हैं जिस पे आप फाइट कर सकते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होके और थोड़ा सोच विचार के ही फॉर्म फिल करना है, क्योंकि इस बार अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आप इसमें हड़बड़ी में फॉर्म फिल कर देते हो तो आपका दूसरा अटैम्प्ट भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मात्र आपके पास एक ही अटैम्प्ट रहेगा। तो आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आप फॉर्म फिल कीजिए और आप निश्चित ही सफल होंगे। बट आप सिर्फ ट्राई करने के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि आप जितनी बार चाहो एग्जाम दे लो, आपको सिर्फ यहाँ पे 3 बार ही एग्जाम देने को मिलेगा। यानी चाहे आप 1 to 5 के लिए दे लो, 6 to 8 के लिए दे लो, यानी जहाँ आप दोगे वहाँ आपका एक अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा। तो आपने 1 to 5 के लिए एक बार फॉर्म फिल कर दिया है, आपका एक अटैम्प्ट खत्म हो गया है। अगर इस बार फॉर्म फिल कर देते हो बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे, तो आपका दूसरा अटैम्प्ट भी खत्म हो जाएगा। तो आपकी तैयारी अच्छी है तो ही आप इसमें फॉर्म फिल करें, क्योंकि सीटें बहुत कम है और यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने का संभावना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपके लिए जो भी कैंडिडेट यूआर से हैं या फिर मेल हो, ईबीसी के मेल हो फीमेल हो, या फिर बीसी के मेल और फीमेल हो, एससी एसटी के मेल हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। 262 सीटें पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग के द्वारा जो जारी सीटें हैं इस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई सीटों में आपके लिए कोई सीटें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी कैंडिडेट सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आनी ही है, क्योंकि ये जो रिजल्ट दिया गया है ये आपको जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से छटे हैं उनके द्वारा जो सीटें खाली हो रही हैं वो वैकेंसी इसमें नहीं दी गई है। ये वैकेंसी वो है जो आपको रिजल्ट के बाद खाली हुई थी, मतलब रिजल्ट देने के बाद जो सीटें बच गई थी, यानी पीएच कैंडिडेट जो थे यूआर में चले गए थे तो उनका जो सीट खाली रह गया था, या फिर एससी एसटी भी यूआर में चले गए थे उनका जो सीट खाली रह गया था, यानी जो भी कैंडिडेट जो मतलब यूआर में चले गए थे उनका सीट जो था रह गया था उसको इसमें जोड़ा गया है। तो आपको परेशान होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड मेरिट लिस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी ही आएगी। हाँ, अब थोड़ा सा उम्मीद जगह कि जल्दी आएगी सेकेंड मेरिट लिस्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये भी वैकेंसीज आपको इसमें ऐड कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने का ज़रूरत है और उम्मीद है कि इसी मंथ में आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट भी दे दिया जाए। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो और 6 to 8 या फिर 1 to 5 में अभी फॉर्म फिल करोगे या फिर कर दिए हो तो आप निश्चिंत होकर इसकी तैयारी कीजिए। अगर आपकी रिजल्ट आ जाती है तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर नहीं आती है तो कम से कम आपके पास तैयारी रहेगी तो आप एग्ज़ाम में तो अपीयर होगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने मन में बिल्कुल भी भ्रम नहीं पालें कि ये जो वैकेंसीज बच रही थी उसके लिए तो आपको इसमें जोड़ दिया गया है तो अब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। ये वैकेंसीज जो रिजल्ट के बाद खाली हुई थी वो इसमें जोड़ी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो बची है उसके लिए तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी बोले ही हैं कि आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट दी जाएगी। अगर उसके बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट छटते हैं तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी दी जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये तो बात सही है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको दी जाएगी। तो आपके लिए, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। ओके, थैंक यू।